नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जराह फिल जन्ना, साद इब्न अबी वकास फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। इन 10 सहाबा का मकाम, बाकी कोई 1.25 लाख के करीब सहाबा हैं, सबसे अफजल मकाम इन 10 का। तो अब अशरा मुबशरा बाकी सारे सहाबा से अफजल। फिर अशरा मुबशरा में से खुलफाए राशिदीन अफजल। वो 4 सहाबा खुलफाए राशिदीन, वो उन 10 में से भी वो अफजल। फिर इन खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक अकबर अफजल। अब ऊपर मकाम नबी का रह गया। नबी पाक का फरमाने आली, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानों से बेहतरीन ज़माना मेरा है। और उलमा ने बताया कि नबी पाक अपना ज़माना किसको करार दे रहे हैं? चारों खुलफा के ज़माने को, खुलफाए राशिदीन के ज़माने को अपना ज़माना करार दे रहे हैं। यानी ये जो चारों खुलफा का ज़माना है, ये मेरा ज़माना है, बाकी सारे ज़मानों से ये अफजल। तो खैरुल कुरून करनी, करन का माना ज़माना, तो खुद ज़माना भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। खुद नबी पाक ने ज़माना ही लफ्ज़ क्यों नहीं बोल दिया? यूं इरशाद फरमा देते, खैरुल अज़मिनत ज़मानी, सारे ज़मानों से बेहतर मेरा ज़माना है। खैरुल कुरून करनी क्यों कहा? खैरुल औकात वक्ती कह देते, खैरुल अहयान हीनी कह देते, खैरुल आसार असरी कह देते। ये क्यों फरमाया खैरुल कुरून करनी? ये करनी के लफ्ज में भी इशारा है। खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानों से बेहतरीन मेरा ज़माना, तो इससे खुलफाए राशिदीन का ज़माना करनी फरमाया। करनी में देखिए कितने हरफ हैं जी? 4। पहला हरफ, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों खुलफा के नामों का आखिरी हरफ लेके करनी। इसमें भी अफजलियत की भी तरतीब आ गई, और जिस तरतीब से खलीफा बनना था, जिसने पहले बनना था, उसके नाम का हरफ आखिरी पहले आया। जिसने दूसरे नंबर पे खलीफा बनना था, उसका दूसरे नंबर पर, जिसने तीसरे नंबर पे खलीफा बनना था उसका, और जिसने चौथे पे बनना था उसका चौथे नंबर पर। तो आओ फिर सारे सहाबा से खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल आज़म, उलुल आज़मों में जनाब खलीलुल्लाह, और जनाब खलीलुल्लाह से मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सिद्दीक जो नाम है, ये अल्लाह ने ये नाम अता फरमाया, और उसका ऐलान नबी पाक की ज़ुबान से कराया और जिब्राईल अमीन की ज़ुबान से कराया। हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे जुमे का। दौरान खुतबा किसी ने पूछ लिया उठ के खड़े होके कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं? अखबिरना अन अबी बकर, अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया
कि वो ज़ाका इमरान सम्माहुल्लाहु सिद्दीक, वो शख्स है जिसका नाम सिद्दीक अल्लाह ने रखा। वो अला लिसान जिब्राइल व अला लिसान मोहम्मद, उसका ऐलान कराया अपने महबूब की ज़ुबान से और उसका ऐलान कराया जिब्राइल अमीन की ज़ुबान से। वो कैसे ऐलान हुआ? जब मेराज से रसूलुल्लाह वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, वादी ज़ी तुवा में पहुँचे, जिब्राइल साथ है। नबी पाक ने फरमाया, जिब्राइल मैं मक्का में अब दाखिल होने लगा हूँ, सारा सफ़र करके लंबा मेराज करके आ गया, अब मक्का में दाखिल होने लगा हूँ। सुबह जब मैं बताऊँगा तो इन्ना कौमी ला युसद्दिकूनी, मेरी कौम मेरी तस्दीक नहीं करेगी। वो पहले भी नहीं मानते तो इसको और रंग देंगे। तो मेरी कौम इस मेरे मेराज के सफ़र की तस्दीक नहीं करेगी। जिब्राइल अमीन ने क्या कहा? युसद्दिकु का अबू बकर व हुवा सिद्दीक, और कोई तस्दीक करे ना करे, अबू बकर जरूर तस्दीक करेगा क्योंकि वो है ही सिद्दीक। तो ये नाम रखा अल्लाह ने और ऐलान हुआ जिब्राइल की ज़ुबान से और रसूलुल्लाह की ज़ुबान से। अल्लाह अकबर। आखिर में एक अदना के बस फिर ख़त्म करता हूँ। हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो फरमाते हैं कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, यानी खुद रसूलुल्लाह ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को ये बात बतलाई। फरमाया, ए अम्मार। अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया, अतानी जिब्राइल, आज मेरे पास आया जिब्राइल। तो जिब्राइल का तो भाई आना जाना लगा रहता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिब्राइल का आना जाना लगा रहता था। दिन रात दौड़ लगाई, सिदरा से ज़मीन पर, फिर वापस, फिर पता है कितनी बार आया जिब्राइल रसूलुल्लाह की बारगाह में। ज़ुरकानी अलल मवाहिब में इमाम ज़ुरकानी ने लिखा 24,000 मरतबा जिब्राइल की रसूल पाक की बारगाह में हाजिरी 24,000 मरतबा। तो इससे उन लोगों का रद्द हो गया जो कहते हैं वो तो सिर्फ कुरान लेके आता था, बस उसकी ड्यूटी सिर्फ ये थी कि कुरान की कोई आयत लेके आता। तो कुरान की तो कुल आयतें 6,666 हैं, तो एक एक आयत भी लेके आता तो 6,666 हमारी बनता। हालांकि वो पूरी सूरत इकट्ठी भी लेके आ जाता था, कई आयतें इकट्ठी लेके आ जाता। तो कुरान की तो इतनी आयतें नहीं जितनी बार वो आया। तो लगता है कुरान के अलावा भी आता रहता था। क्यों आता था? आला हजरत, तो आला हजरत है ना जी, उनके छोटे भाई ने मसला हल फरमा दिया। आला हजरत के छोटे भाई बताते हैं जिब्राइल को क्या पड़ी है कि सिदरा से दौड़ लगाई हुई नबी पाक की बारगाह में, फिर जाता फिर आता, फिर जाता फिर। क्यों? कहते हैं बेलिकाए यार उनको, बेलिकाए यार की मुलाकात और दीदार के अलावा अगर चैन आ जाता जिब्राइल को, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। दरमियान में ये ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगा के थोड़ा सा रुख मेरा मोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है ना, मैंने कहा था 30-35 मिनट, वो मुझे वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। सब बड़े समझदार हैं। अब देखो जी, जिन नारों का जवाब है जिंदाबाद, एक ही दफ़ा जिंदाबाद कहते हो। मसलन पाकिस्तान, कायदे आज़म
इस तरह और भी नारे। लेकिन ये नारा जब लगाते हो तो डबल जिंदाबाद क्यों जी? ताजदारे खत्म नबुव्वत का नारा लगाते हो तो एक दफा जिंदाबाद नहीं कहते, 2 दफा डबल क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, रूह फूकी, फरिश्तों को हुक्म दिया उस जुदूल आदम, आदम को सजदा करो, ताजीमी मेरा नबी है, मेरा हुक्म है, मेरे नबी की ताजीम करो। मालूम हो गया नबियों की ताजीम करना हुक्म है खुदाबंदी, करो ताजीमी। उस वक्त ताजीमी सजदा का हुक्म हुआ। अब नबी पाक की शरीयत में, हमारी शरीयत में ताजीमी सजदा भी हराम है, मकरूह तहरीमी है। तो हुक्म हुआ सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया। जब सजदा करके सर उठाया जिब्राईल अमीन समेत, देखा तो एक मनहूस खड़ा है, उसने नहीं सजदा किया, इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा नहीं किया। तो जिब्राईल ने और फरिश्तों ने जब देखा इसने सजदा नहीं किया, नबी की ताजीम नहीं की, उन्होंने कहा एक दफा फिर कर दो। पहला अल्लाह के हुक्म की तामील, दूसरा इस मुनकिर को जलाने के लिए। पहला नबी की ताजीम के लिए, दूसरा ताजीम के मुनकिर को जलाने के लिए। तो साबित हो गया फरिश्तों के अमल से, जिस अकीदे का कोई मुनकिर मौजूद हो, जिस मसले का कोई मुनकिर मौजूद हो, उसको डबल बयान करना चाहिए। एक मर्तबा अपने अकीदे को जाहिर करने के लिए, एक मर्तबा मुनकरों को जलाने के लिए। तो हमारे ज़माने में हयातुन नबी के मुनकिर हैं कि नहीं? हाँ, इस वास्ते पहली बार जिंदाबाद अपना अकीदा जाहिर करने के लिए, और दोबारा जिंदाबाद नबी पाक के जिंदा होने के मुनकरों को, हयातुन नबी के मुनकरों को जलाने के लिए। आज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ वापस जी। जिब्राईल अमीन मेरे पास आए, हजरत अम्मार बिन यासर को सरकार बता रहे हैं, जिब्राईल आता रहता है मेरे पास। आज मैंने जिब्राईल को स्पेशल हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल हद्दिसनी बिफ़ज़ाइल उमर इब्न अल-ख़त्ताब। ऐ जिब्राईल आज मैं चाहता हूँ तू मुझे हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब की फ़जीलतें सुना, उनकी शान सुना, उनके फ़ज़ाइल तू बयान कर, मैं सुनना चाहता हूँ। यानी मेरी महफिल में, मेरी मजलिस में तुझे मैं खतीब बना रहा हूँ, मौजू बता दिया है तुझे, उस मौजू पर खिताब कर, सुनने वाला मैं खुद मौजूद हूँ। हद्दिसनी, मुझे सुना। तो हज़रत जिब्राईल ने ये जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन आपने जो हुक्म दिया है हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को अल्लाह ने आपके सदक़े में इतने फ़ज़ाइल अता फरमाए, इतनी रिफ़तें, शानें, बुलंदियाँ, करामात, एक मजलिस में बैठे बैठे वो सारी बयान हो सकती नहीं। आपके हुक्म से इनकार नहीं करता, मगर हुजूर ये मुमकिन नहीं कि एक मजलिस में बैठे बैठे मैं वो सारी फजीलतें बयान कर दूं। तो क्या रसूलुल्लाह को पता नहीं था? जिब्राईल बता रहे हैं कि नहीं हो सकता, रसूलुल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? लगता है जब जिब्राईल को इल्म है तो रसूलुल्लाह को बदरजा औला इल्म है। मकसद बयान करना नहीं था, मकसद शान जाहिर करना था हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की और उसके तवस्सुल से सिद्दीक़ अकबर की। हाँ, रसूल पाक ने फरमाया जिब्राईल पर कितना अरसा तुझे मिल जाए तो हज़रत उमर के फ़ज़ाइल बयान कर लेगा, कितना अरसा? तो जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो हद्दस्तुका बिफ़ज़ाइल उमर इब्न अल-ख़त्ताब मुन्ज़ु मा लबिसा नूहुन फ़ी क़ौमिही। इतना ज़माना अगर मुझे मिल जाए अल्लाह की तरफ से और कोई ड्यूटी मेरी ना हो, सिर्फ हज़रत उमर के फ़ज़ाइल ही बयान करता जाऊं, 950 साल जितना अरसा नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में गुजारा,
उतना अरसा मिल जाए, तो कुरान में 950 साल आया हुआ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल का उम्र है, इतना अरसा मुझे मिल जाए मैं यही बयान करता रहूं। तो जाहिर है वो फरिश्ता है, थकना उसने नहीं, नूरी है ना, भूख प्यास उसको नहीं लगनी, नींद उसको नहीं आनी। मुसलसल सिर्फ नूरी नहीं, नूरियों के सरदार की जुबान चले, मुसलसल 950 साल हजरत उमर के फजाइल बयान करते हुए, नतीजे क्या निकलेगा? अर्ज की हुजूर मा नाफेदत फजाइल उमर, हजरत उमर की फजीलतें तो फिर भी खत्म नहीं होंगी। आगे सरकार ने फरमाया इन्ना उमर हसनतुन मिन हसनात अबी बकर, खुद उमर सिद्दीक अकबर की नेकियों में से एक नेकी का नाम उमर है, क्योंकि हजरत उमर को ईमान की दावत सिद्दीक अकबर ने दी थी, उन्होंने ज़ेन बनाया था। तो हजरत उमर फारूक आजम सिद्दीक अकबर की नेकियों में से एक नेकी, तो जिसकी एक नेकी का हाल ये है उसकी सारी नेकियों को कौन बयान कर सकता है? अल्लाह ताला हमें सही मसलक के हक आले सुन्नत व जमात, जिसकी निशानी आज के दौर में आला हजरत, उनका उस रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।